हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री वाला संपत यादव पर। और आज के इस वीडियो में जानेंगे एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स के भौतिक गुणधर्म। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसमें से बहुत बार सवाल जो है पूछे जाते रहे हैं। तो वो क्या सवाल बनता है भौतिक फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में से, वो भी जानेंगे। एल्डिहाइड और कीटोनों के भौतिक गुणधर्म भी जानेंगे। इसमें से इम्पोर्टेंट सवाल बनता है, तो देखें क्या क्या सवाल बनते हैं और क्या है भौतिक गुणधर्म। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। अब देखो, आज के इस वीडियो लेक्चर में अपन भौतिक गुणधर्म देखेंगे। तो पहले ये पढ़ लेते हैं क्या क्या है। कक्ष ताप पर मेथिनेल होती है HCHO, इसको कहते हैं मेथिनेल, या इसका दूसरा नाम है फॉर्मेल्डिहाइड। ये गैस रूप में होती है। एथेनेल एक वाष्पशील द्रव है। एथेनेल मतलब जिसमें दो कार्बन हो, एथेन प्लस एल, एथेनेल। यह है दो कार्बन वाला एथेनेल, वाष्पशील द्रव है। अन्य एल्डिहाइड एवं कीटोन कक्ष ताप पर या तो द्रव होते हैं या ठोस होते हैं। एल्डिहाइड व कीटोनों के क्वथनांक समतुल्य आणविक द्रव्यमान वाले हाइड्रोकार्बनों और ईथरों से अधिक होते हैं। ये लाइन इंपॉर्टेंट हो गई। कौन सी वाली? ये वाली। एल्डिहाइड और कीटोनों के क्वथनांक समतुल्य आणविक द्रव्यमान वाले हाइड्रोकार्बन जैसे मेथेन हो गया, एथेन हो गया, ये। और ईथर होते हैं ROR, इनसे अधिक होते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसका देखो कारण आ गया, ये इंपॉर्टेंट है। यह है एल्डिहाइड एवं कीटोनों में द्विध्रुव आकर्षण बल के फलस्वरूप उत्पन्न दुर्बल आणविक संगुणन के कारण होता है। तो देखो क्या होता है ये इंपॉर्टेंट लाइन हो गई। द्विध्रुव आकर्षण बल। ये एल्डिहाइड और कीटोनों में कौन से आकर्षण बल पाए जाते हैं? द्विध्रुव आकर्षण बल। देखो मैं ले लेता हूं एल्डिहाइड, ये वाला, ये एक एल्डिहाइड है। इसमें ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता कार्बन से ज़्यादा है, इसलिए कार्बन पर आंशिक धनावेश और ऑक्सीजन पर आंशिक ऋणावेश होगा। दूसरा मैं एक और एल्डिहाइड ले लेता हूँ, ये दूसरा एल्डिहाइड। इसमें ऑक्सीजन पर आंशिक ऋणावेश होकर कार्बन पर आंशिक धनावेश होगा। तो ये एक डाइपोल बन गया, C और O के बीच में प्लस और माइनस है। ये द्विध्रुव बन गया, एक द्विध्रुव है। और ये एक दूसरा द्विध्रुव है, ये वाला। और ये एक दूसरा द्विध्रुव है। अब इन दोनों द्विध्रुवों के मध्य जब आकर्षण होगा, यानी इसका आंशिक धनावेशित और इसका आंशिक ऋणावेशी एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, तो इसको कहेंगे द्विध्रुव आकर्षण बल। और एल्डिहाइड और कीटोनों में द्विध्रुव आकर्षण बल पाए जाते हैं, इसलिए इनके गलनांक और क्वथनांक समतुल्य आणविक द्रव्यमान वाले हाइड्रोकार्बनों और ईथरों से अधिक होते हैं। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट हो गई। क्लियर? फिर देखो आगे बढ़ते हैं। इनके क्वथनांक भी समतुल्य आणविक द्रव्यमान एल्कोहलों से अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध अनुपस्थित होने के कारण कम होते हैं। अब इनके क्वथनांक जो है समतुल्य द्रव्यमान वाले आणविक द्रव्यमान वाले, समतुल्य का मतलब आणविक द्रव्यमान लगभग बराबर हो। जैसे प्रोपेनेल का है 58 और एसीटोन का भी 58 है। ये आणविक द्रव्यमान है, और आणविक द्रव्यमान में परमाणु द्रव्यमानों को जोड़ लो, आणविक द्रव्यमान आ जाएंगे। तो एल्कोहलों से क्या होते हैं, ये इनके क्वथनांक कम होते हैं। क्यों? क्योंकि एल्कोहल यानी ROH, मेथेनॉल, एथेनॉल, इनमें अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं। एल्कोहलों में कौन से बंध पाए जाते हैं? अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध, जो एल्डिहाइड और कीटोनों में नहीं पाए जाते हैं। क्लियर? चलो अब देखो, अपने ये टेबल देख लेते हैं थोड़ी सी। इस टेबल में देखो, ये नॉर्मल ब्यूटेन है,
इसका आणविक द्रव्यमान है 58 और क्वथनांक है 273। और नॉर्मल ब्यूटेन आप जानते हो, नॉर्मल ब्यूटेन होता है CH3 CH2 CH2 और CH3, इसको कहते हैं नॉर्मल ब्यूटेन। ये तो हाइड्रोकार्बन हुआ। फिर है मेथोक्सी एथेन, मेथोक्सी हो जाएगा CH3O, ये तो हो गया मेथोक्सी, और एथेन हो जाएगा C2H5, ये ईथर। अब देखो नॉर्मल ब्यूटेन से ज़्यादा है मेथोक्सी एथेन का, यानी ईथरों का। ईथर के बाद में यह प्रोपेनेल, और प्रोपेनेल होता है ये CH3, प्रोप आता है 3 कार्बन में, तो ये 3 कार्बन, एल आता है एल्डिहाइड में, तो ये हो जाएगा प्रोपेनेल, इसका है 322। फिर आ जाता है एसीटोन, और एसीटोन होता है CH3CO CH3, इसका है 329। फिर आ जाता है एल्कोहल प्रोपेनॉल, 1 प्रोपेनॉल, और 1 प्रोपेनॉल होता है CH3 CH2 CH2OH, इसके हैं 370। तो सबसे कम है क्वथनांक हाइड्रोकार्बनों का, सबसे कम हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन के बाद ईथर, ईथर के बाद में एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के बाद में कीटोन, कीटोन के बाद में एल्कोहल। तो ये अपने को ध्यान में रखना। मैं ये लिस्ट बना देता हूँ, देखो कौन कौन है इसमें, तो वो बना लेते हैं। सबसे पहले और सबसे कम क्वथनांक किसके हैं, सबसे ज़्यादा किसके हैं? सबसे ज़्यादा है एल्कोहलों के, एल्कोहल सबसे ज़्यादा, एल्कोहलों के बाद में कीटोन, कीटोन के बाद में एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के बाद में ईथर, और ईथरों से भी कम होते हैं किसके, हाइड्रोकार्बनों के, ये आ जाएंगे। अब एल्कोहलों में क्या पाया जाता है, इनमें पाया जाता है अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध, इनमें पाया जाता है द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल, इसके अंदर दुर्बल आकर्षण बल पाए जाते हैं ईथरों में, दुर्बल ध्रुवीय आकर्षण बल, और हाइड्रोकार्बनों में केवल वंडरवाल्स बल पाए जाते हैं। जितने ज़्यादा आकर्षण बल प्रबल होंगे क्वथनांक उतने ही ज़्यादा होंगे। यहाँ हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं, यहाँ द्विध्रुव आकर्षण बल पाए जाते हैं, यहाँ दुर्बल ध्रुवीय आकर्षण बल पाए जाते हैं, और यहाँ वंडरवाल्स बल पाए जाते हैं। अब अपने को ये पूरी टेबल जो है वो ध्यान में रखनी है, यहाँ से सवाल बन सकता है। ये आपको ऑप्शन में देता है 1 2 3 4 5, इनमें से कोई 3 दे सकता है, यानी एक ये दे दिया, एक इन दोनों में से दे दिया, और एक इन दोनों में से दे दिया, तो ऐसा सवाल आ सकता है। या आपको यूँ कह सकता है एल्कोहल, एल्डिहाइड और ईथरों में सबसे ज़्यादा क्वथनांक किसके होंगे, तो ऐसे भी आ सकता है। तो सबसे कम होंगे हाइड्रोकार्बनों के, हाइड्रोकार्बनों से ज़्यादा ईथरों के, ईथर से ज़्यादा एल्डिहाइडों के, एल्डिहाइडों से ज़्यादा कीटोनों के, कीटोनों से ज़्यादा एल्कोहलों के क्वथनांक होंगे। क्लियर? नेक्स्ट, अब देखो एल्डिहाइड और कीटोनों के निम्नतर सदस्य, निम्नतर का मतलब जिसमें कार्बन कम होते हैं, मेथिनेल, एथिनेल और प्रोपेनॉन, जल के साथ हाइड्रोजन आबंध बनाने के कारण प्रत्येक अनुपात में, यानी किसी भी अनुपात में, जल 10 ml जल ले लो, 100 ml एसीटोन ले लो, यानी किसी भी अनुपात में ले लो, तो ये जल में घुल जाते हैं। क्यों? क्योंकि जल के साथ देखो ये अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं। ये एक कीटोन है, ये एक दूसरा कीटोन है, और जल के साथ देखो ये हाइड्रोजन बंध जो है इसने निर्मित कर लिए हैं, ये हाइड्रोजन बंध निर्मित कर लिए। एक अणु का ऑक्सीजन और जल का हाइड्रोजन आपस में एक दूसरे को आकर्षित करके रखते हैं, इसलिए जल में घुलनशील होते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं थोड़ा अपन। तो देखो जैसे जैसे एल्किल श्रृंखला की लंबाई बढ़ती है, एल्किल श्रृंखला का मतलब है कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ती है, इनकी घुलनशीलता तेजी से घटती जाती है। सभी एल्डिहाइड और कीटोन सभी कार्बनिक विलायकों जैसे बेंजीन, ईथर, मेथेनॉल, क्लोरोफॉर्म इत्यादि में सुगमतापूर्वक घुलनशील होते हैं। जिनमें कार्बन पाया जाता है उन कार्बनिक विलायकों में सब में ये घुलनशील
होते हैं, लेकिन जैसे जैसे कार्बन श्रृंखला बढ़ती है वैसे वैसे विलेयता घटती है। निम्नतर एल्डिहाइड में तीक्ष्ण गंध होती है। जैसे जैसे अणुओं का आकार बढ़ता जाता है गंध कम तीक्ष्ण होती जाती है और सुगंध बढ़ती जाती है। तो वास्तव में प्रकृति में जो पाए जाने वाले एल्डिहाइड और कीटोन है उनका उपयोग सुगंध और सुरुचि, अच्छी रुचि पैदा करने वाले कर्मकों के सम्मिश्रण में किया जाता है। तो ये थे कुछ भौतिक गुणधर्म। अब देखो सवाल जो है वो इस टाइप का आ सकता है। आपको क्या सवाल मिल सकता है, ये इम्पोर्टेंट है। देखो सवाल क्या है, निम्नलिखित यौगिकों को क्वथनांक के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यह है एल्डिहाइड, यह है एल्कोहल, यह है ईथर और यह है हाइड्रोकार्बन। मैं इसको नंबर दे देता हूँ। ये 1 नंबर हो गया, ये 2 नंबर हो गया, ये 3 नंबर हो गया और ये 4 नंबर हो गया। तो अभी अपन ने देखा था एल्कोहलों के क्वथनांक सबसे ज़्यादा होंगे, तो 2 नंबर के क्वथनांक सबसे ज़्यादा। फिर 2 नंबर के बाद में नंबर आता है एल्डिहाइडों का, तो एल्डिहाइड आ जाएंगे। कीटोन इसमें है नहीं। फिर आ जाता है ईथरों का 3 नंबर और सबसे कम होंगे हाइड्रोकार्बनों के, तो ये 4 नंबर। देखो ये नीचे यही ऑप्शन लिखा हुआ है। एल्कोहलों की सबसे ज़्यादा, एल्कोहलों के बाद में एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के बाद ईथर, ईथर के बाद में हाइड्रोकार्बन आ जाएंगे। क्लियर। अब इसमें देखो आंसर देखो क्या है। यौगिकों के आणविक द्रव्यमान 72 से 74 के प्रास में है। ये तो बात अलग हुई कि इनका आणविक द्रव्यमान लगभग बराबर सी है। केवल 1 ब्यूटेनॉल ही अत्यधिक अंतराण्विक हाइड्रोजन आबंधन के कारण संगुणित द्रव्य है। संगुणित का मतलब इसके अणु आपस में बंधे हुए हैं। इसका क्वथनांक सबसे अधिक होगा। ब्यूटेनॉल एथोक्सी एथेन से ज़्यादा ध्रुवीय, अतः ब्यूटेनॉल में अंतराण्विक द्विध्रुव आकर्षण बल पाया जाता है। यानी इसमें द्विध्रुव आकर्षण बल पाया जाता है। इसमें अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं। नॉर्मल पेंटेन में केवल दुर्बल वंडरवाल्स बल पाए जाते हैं। इसमें केवल क्या है, दुर्बल वंडरवाल्स बल हैं। इसलिए क्वथनांकों का ये क्रम हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट, अब देखो ये अपने लिए एक सवाल और है। और सवाल क्या है, सवाल है निम्नलिखित यौगिकों को उनके क्वथनांकों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। यह है एल्डिहाइड, इसको मैं 1 नंबर दे देता हूँ। यह है एल्कोहल, 2 नंबर दे देता हूँ। ईथर 3 नंबर, हाइड्रोकार्बन 4 नंबर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आते रहे हैं सवाल इस प्रकार के पहले भी। तो देखो सबसे ज़्यादा एल्कोहलों के, क्योंकि इसमें अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं, तो 2 नंबर सबसे आगे हो जाएगा। बढ़ता क्रम, यानी बढ़ता क्रम का मतलब हो गया दाईं ओर सबसे ज़्यादा वाला और बाईं ओर सबसे कम वाला रहेगा। एल्कोहल के बाद में आ जाता है 1 नंबर एल्डिहाइड, फिर ईथर 3 नंबर और फिर हाइड्रोकार्बन 4 नंबर। तो ये हो जाएगा क्वथनांकों का बढ़ता क्रम। इसमें से कोई ना कोई सवाल ज़रूर आता है, इसलिए अपने को इनको हल कर लेना चाहिए। इसके बाद रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में रासायनिक अभिक्रियाओं के साथ। धन्यवाद।